30 सालों से बीड़ी सिगरेट पीने की मुझे आदत लगी हुई थी और 13 साल से शराब की लत। इनकी शराब पीने की आदत यहाँ तक हो गई थी और इससे मैं इतना परेशान हो गई कि मिट्टी का तेल लेकर उससे अपने ऊपर डालकर और उन पर भी डालकर मर जाते हैं, ऐसी नौबत आ गई। जैसे कोई सामर्थ्य उतरा हो, मरने जैसा लगा। पूरे शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा था। प्रार्थना करते करते अंदर गया और बीड़ी लेकर बाहर फेंकी और फिर अंदर आया और प्रार्थना करने लगा जोर जोर से। कितना बड़ा पाप है, चाहे कितना ही बड़ा पाप क्यों ना हो, यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को दूर करके हमें शुद्ध बनाता है। चाहे कितने ही सालों के पाप की लत क्यों ना हो, पुत्र यदि स्वतंत्र करे तो सचमुच की स्वतंत्रता पाओगे। प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये आपका अद्भुत समय है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी न किसी अपेक्षा के साथ आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। आशीर्वाद या छुटकारा हो सकता है या कोई चमत्कार। ऐसी किसी अपेक्षा के साथ ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। इसी अपेक्षा के साथ रहें। अब हम एक गवाही देखेंगे। पावन आसत के रहने वाले भाई मुत्तैया की गवाही। ये भी बहुत दिनों से ऐसी ही एक अपेक्षा में थे। उनका परिवार भी ऐसी ही एक अपेक्षा में था। वो गवाही में क्या बोलने वाले हैं, यीशु ने उनके जीवन में क्या चमत्कार किया, ये उन्हीं से सुनने वाले हैं। और उसके बाद भाई मोहन सिलाजरस आपके लिए यहोवा के सुसमाचार का प्रचार भी करेंगे। विश्वास के साथ गवाही देखें, सुसमाचार सुने, मिलके प्रार्थना करें। यहोवा अवश्य आपके लिए भले कार्य करेंगे, क्योंकि ये आपका अद्भुत समय है। मेरा नाम है मुत्तैया, पावन असम गाँव का हूँ। मैं मजदूरी का काम करता हूँ। मेरी शादी हो गई, 2 लड़के हैं। 30 सालों से बीड़ी सिगरेट पीने की मुझे आदत लगी हुई थी और 13 साल से शराब की लत। एक दिन में 3-4 बीड़ी के बंडल पी लेता था मैं। काम करते समय बिना पिए नहीं रह पाता था मैं। काम के टाइम पे भी बीड़ी मुंह में रख के धुआं निकालता रहता था। हमेशा बीड़ी मुंह में ही रहती थी। कोई क्या बोलेगा इसकी तो मुझे चिंता ही नहीं थी। बीड़ी सिगरेट पी पी कर यहाँ वहाँ जहाँ देखो उसके टुकड़े पड़े रहते थे। ऐसे ही फेंकते थे, बाहर कचरे में नहीं डालते थे, घर में यहाँ वहाँ फेंक देते थे। एक दिन में 3 बंडल बीड़ी हो जाती थी, यानी 45 बीड़ी। इससे ज्यादा हो जाती थी, कम नहीं होती थी। और हालत ऐसी हो गई, एक दिन में 4 बंडल हो जाते थे। और शराब की लत मुझे 13 साल से लग गई। काम के टाइम नहीं पीऊं ऐसा सोचता था, और जैसे ही काम पूरा हो जाता था मजदूरी लेकर शराब की दुकान पे चला जाता था। 1 पौवा लेता था और 3-4 लोग बैठ के पीते थे। ये रोज का किस्सा था। रविवार के दिन ज्यादा हो जाता था। घर में आने वाली कमाई कम हो गई थी। जब तक पैसे रहते मैं पीता था, पैसे खत्म होते ही मैं घर आ जाता था। ये जब शराब पीकर आते थे तो पड़ोस में अगर कोई कुछ बोल देता था तो ये फौरन उससे जाके झगड़ा करने लगते। बार बार ऐसे झगड़े होते थे। मेरे साथ कम से कम 50 लोग काम करते थे। सबसे दोस्ती नहीं थी। जो शराब पीते थे वही मेरे दोस्त थे। वो लोग साथ में बैठ के शराब पीते, लेकिन उसके अलावा ज्यादा बात नहीं होती थी। यहाँ तक के मेरे पास नहीं आते थे। जब देखो कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ता था। ठेके की अगर छुट्टी रहती तो बाहर ब्लैक में लेकर कुछ भी करके मैं शराब पीने लगता था। पीने से शांति मिलती थी, नहीं मिलती तो यहाँ वहाँ भटकता था। शराब पीने से घर में भी समस्या। घर में सब लोगों के लिए अलग अलग कमरे हैं और कोई भी मेरे पास आता नहीं था। गाली गलौज में झगड़े होते, घर में शांति ही नहीं मिलती थी। इनकी शराब पीने की आदत यहाँ तक हो गई थी कि एक बार रविवार के दिन इतनी शराब पी कि सारे पैसे उसमें खर्च कर दिए। और इससे मैं इतना परेशान हो गई कि मिट्टी का तेल लेकर उससे अपने ऊपर डालकर और उन पर भी डालकर मर जाते हैं, ऐसी नौबत आ गई। तभी अचानक लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के दौरान आओ प्रार्थना करें ये कार्यक्रम आता था। मैं भी पास में बैठ के देखता था। आओ प्रार्थना करें के टाइम पर मैं बाहर होता तो अंदर आ जाता था और कार्यक्रम देखता रहता था। इसी तरह से 2021 में मार्च के महीने में आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देख रहे थे तो भाई ने कहा जिन्हें बीड़ी सिगरेट पीने और शराब की लत है तो वो इसी समय मिलके प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलके प्रार्थना करें। तो हमने भाई के साथ मिलके प्रार्थना की। और जब भाई मोहन ने प्रार्थना करनी शुरू की
तो ये अजीब सी हरकत करते हुए आए। इनका पेट फूल रहा था, इन्हें कुछ हो गया, मैं समझ गई। फिर इन्होंने बताया कि मुझे कुछ हो गया है, कोई ताकत मुझे कुछ कर रही है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी जान निकल जाएगी। डरते हुए कहा, जैसे कोई सामर्थ्य उतरा हो। मरने जैसा लगा, पूरे शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा था। प्रार्थना करते करते अंदर गया और बीड़ी लेकर बाहर फेंकी और फिर अंदर आया और प्रार्थना करने लगा जोर जोर से। बस उस दिन वो बीड़ी फेंकी। और अगले दिन शाम को देखती हूँ बिल्कुल नॉर्मल से आ रहे हैं। दिख रहा था कि शराब बीड़ी कुछ नहीं पी है। सोचा एक दिन छोड़ा होगा, अगले दिन देखते हैं। तो एक हफ्ते तक देखा इनकी कमीज में बीड़ी वगैरह उसका चूरा पड़ा हुआ था, बाकी कुछ नहीं था। एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, बीड़ी सिगरेट की जो आदत थी वो पूरी तरह से छूट गई। शराब पीने की आदत भी छूट गई और रोजाना प्रार्थना करने लगे। हर हफ्ते बिना छूके चर्च भी जाने लगे। अब 1.5 साल से मैंने बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पी और इन्हें छूने का भी मेरा मन नहीं करता है। जहाँ काम करता हूँ पास में ही ठेका है, लेकिन उस दुकान पर जाने का भी मन नहीं करता। वहाँ दुकान है इस बात का भी विचार नहीं आता। इस तरह से मैं पूरा बदल गया। मेरे जो पति हैं वो हमेशा गाली गलौज करते थे, बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी बातें, गलत है नहीं मानते थे, लेकिन अब वैसे नहीं है। 2021 मार्च के बाद इन्होंने जब पूरी तरह उद्धार पा लिया तो एक भी गंदी बात, जब से छुटकारा पाया तब से लेकर आज तक एक भी गंदी बात इनकी मुंह से नहीं निकल पाई है। प्रभु ने बड़ा चमत्कार किया। रोज सुबह बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके काम पे जाता हूँ और रात को सबके साथ प्रार्थना करता हूँ। 30 सालों से बीड़ी सिगरेट पीने की मुझे आदत थी और 13 सालों से शराब पीता था। मुझे यीशु ने छुटकारा दिलाया, उन्हें करोड़ों धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर बहुत प्रेम रखते हैं। आपके ऊपर प्रेम रखकर आपके लिए एक चमत्कार करना है, आपके जीवन में एक बड़ी प्रसन्नता देनी है। और इसीलिए आज ये आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। यीशु मसीह यानी चमत्कार करने वाले प्रभु हमारे जीवन में किसी न किसी एक कार्य में चमत्कार की आवश्यकता है। अनेक ऐसे हैं जिन्हें बीमारी से चंगाई चाहिए, कईयों की कर्ज की समस्या बदलनी चाहिए और कईयों के काम में रुकावट दूर होकर वो सफल होना चाहिए। इस तरह से हर एक के काम में कोई न कोई चमत्कार क्या नहीं होगा, ऐसी एक इच्छा। चमत्कारों में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है पता है? एक मनुष्य के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाना, यानी पाप, शाप, इन सब के दासत्व से छुटकारा दिलाकर उन्हें प्रसन्न करना। ये चमत्कारों में सबसे बड़ा चमत्कार होता है। अब देखिए, ये जो भाई हैं मुत्तैया, उन्होंने उनके जीवन में जो उनके साथ घटा वो आपको बताया। वो देखिए, एक पाप से घिर कर जी रहे थे। 13 सालों से शराब पीने की आदत, शराब ने उन्हें दास बना रखा था और 30 साल से भी ज्यादा बीड़ी सिगरेट पीने की आदत, ये सब उनके जीवन में एक दासत्व था। अब देखिए, पाप के कार्य ने उन्हें उनके जीवन में दास बना के रखा। जो पाप करता है वो पाप का दास है, इस प्रकार से स्वयं यीशु ने कहा है। आप किसी शराब पीने वाले आदमी से पूछ के देखें, 10 सालों से 15 सालों से शराब पीते हैं, उनसे पूछे क्यों पीते हो? ऐसे शराब पीने से आपकी सारी कमाई नष्ट हो जाती है, शांति छिन जाती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो वो कहेंगे ये सच है, ये बात कोई छुपाता नहीं है, ये सच है। फिर ऐसा क्यों करते हो? छोड़ नहीं पा रहा हूँ। शुरुआत में किसी एक मित्र ने बस ऐसे ही पिला दिया, ठीक है मजा आएगा सोच के पी लिया, इस प्रकार पीना शुरू किया। शुरुआत में ऐसे ही कभी कभार ओकेशनली पीना शुरू किया। अब रोजाना शराब पी पी कर उसके बिना रह नहीं पाते हैं। पैसे जाते हैं, सुख शांति छिनती है, परिवार परेशान है, ये सब पता है। नहीं पीना है सोचते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं। आज अनेकों के मन में इस बात का दुख है कि छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ज्यादातर लोग यही कहते हैं। जिन्हें शराब पीने की आदत है उनसे पूछ कर देखें। मेरे पास ऐसे लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, जानते हो गलत है तो छोड़ देना चाहिए ना, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ। कहते हैं क्यों छोड़ नहीं पा रहे हो? ऐसा जब कहते हैं तो हर एक पाप के पीछे एक शक्ति रहती है, एक ताकत। वो कौन सी ताकत है ऐसा पूछेंगे
तो वह है शैतान की शक्ति। इस संसार में दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक है परमेश्वर का सामर्थ्य, दूसरा जिसे हम कहते हैं शैतान, उस शैतान की शक्ति। ये दो शक्तियां इस संसार में हैं। परमेश्वर की जो शक्ति है वो मनुष्य को छुटकारा दिलाती है, चंगाई देती है, मनुष्यों का दुख दूर करती है, मनुष्यों के लिए चमत्कार करके उन्हें प्रसन्न करती है परमेश्वर की शक्ति। क्योंकि वो मनुष्यों को चाहते हैं और हमें एक पिता की तरह हमारे ऊपर प्रेम रख के हमारे लिए चमत्कार करते हैं। और ये जिसे शैतान कहा जाता है वो एक दुष्ट है। वो मनुष्यों का अपना दास बनाकर उसी में प्रसन्नता दिखाता है। इसीलिए तो पवित्र शास्त्र में 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8वां वचन जब आप पढ़ेंगे, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। तो जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। इसका मतलब क्या है? उसे शैतान ने अपना दास बना लिया है, यही इसका अर्थ है। शैतान मनुष्य के अंदर पाप लाकर उसे अपना दास बना लेता है। कोई मनुष्य जब पाप का दास बन जाता है तो उसका सुख चैन छिन जाता है, परिवार को नुकसान पहुंचता है और समाज को भी नुकसान पहुंचता है, और उसकी आत्मा पाप के कारण मर जाती है। इसलिए मरने के बाद वो नरक की आग में चला जाता है। वह परमेश्वर के राज्य स्वर्ग लोक के राज्य में नहीं जा पाएगा। इसीलिए तो शैतान परमेश्वर से नफरत करता है, इसलिए यीशु मसीह से नफरत करता है। इसलिए इन मनुष्यों को यीशु मसीह से दूर करना है, इन मनुष्यों को नरक में पहुंचाना है। उसके लिए तत्परता से मनुष्यों के मन में पाप के कार्य पैदा करके उन्हें पाप का दास बनाता है। और उन पापों में शैतान की शक्ति है, इसलिए आप छोड़ना चाहते हैं फिर भी छोड़ नहीं पाते हैं। तो आपको छुटकारा दिलाने के लिए कोई चाहिए, और वही है उद्धारकर्ता, छुड़ाने वाले, और वही आपको चाहिए। उसी के लिए परमेश्वर ने मनुष्य बनकर इस दुनिया में आकर यीशु मसीह बनकर, यीशु मसीह का एक और नाम है उद्धारकर्ता, मनुष्यों के पाप छुड़ाकर उनका उद्धार करने वाला। उसी के लिए तो परमेश्वर मनुष्य बनकर आए। तो ऐसे ही किसी भी मनुष्य के पाप क्षमा नहीं होंगे, उन्हें छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता। उस पाप का एक परिहार करना होगा। उसके बिना मनुष्य को पाप से छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता। आज संसार में देखिए, हर चीज का परिहार, पाप का एक परिहार, शाप के लिए एक परिहार, आप में एक दोष है और उस दोष के लिए परिहार, उसके लिए पैसे खर्च कर करके यहाँ जाना वहां जाना, इन सब से मनुष्य का जो जीवन है वो जीवन भर यहाँ ढूंढना वहां ढूंढना, इसी में लगा रहता है। तो ये परिहार क्या है? पवित्र शास्त्र में कहा है, केवल मसीही पवित्र शास्त्र में नहीं, अलग अलग धर्म के वेदों में देखेंगे, लहू बहाए बिना किसी भी पाप का प्रायश्चित नहीं होता है। लहू का छिड़काव होना चाहिए अगर पापों से पश्चाताप करना है। इसीलिए तो आज पूरे संसार में ज्यादातर जगहों पर जानवर की बलि चढ़ाना या पक्षियों की बलि चढ़ाना, बलि का मतलब ही लहू बहाना, और इस प्रकार की प्रथा पूरे संसार में कई जगहों पर है। वो इसलिए कि लहू बहाने के द्वारा हमारे किए पाप क्षमा हो जाएंगे, ऐसा एक विश्वास। तो मनुष्य के पाप क्षमा होने के लिए किसी जानवर का लहू या किसी पक्षी का लहू बहाया जाना काफी, ऐसा पूछेंगे तो इससे उस समय उसे एक तृप्ति मिलती है। मेरे किए पाप इस जानवर पर या इस पक्षी पर डाल देंगे कि मेरे बदले ये लहू बहाएंगे, तो उससे मुझे छुटकारा मिलेगा, और फिर से अगले साल बलि चढ़ाएंगे, हर साल बलि चढ़ाएंगे। लेकिन ये पाप नहीं छोड़ पाएंगे, पाप में ही रहेंगे। कैसी भी बलि चढ़ा दो, शराब नहीं छोड़ पा रहे, नशीले पदार्थ नहीं छोड़ पा रहे हैं, और पाप में ही जीवन बिताते हैं। उस समय एक तृप्ति मिलती है, बस इतना ही। क्योंकि सच्ची बलि चढ़ाना जो है वह है मनुष्य के पाप क्षमा करने के लिए एक पवित्र मनुष्य का ही लहू बहाना, जो पूरी तरह निर्दोष हो, दोष मुक्त लहू होना चाहिए। ऐसा मनुष्य संसार में कौन है? सभी लोग पाप में जन्म लेकर पापी स्वभाव में ही जीवन जीते हैं, और इसीलिए ऐसा कहने वाले स्वयं परमेश्वर ईश्वर, वो स्वयं ही मनुष्य का रूप लेकर संसार में आए, पवित्र जीवन जीकर। इसीलिए तो यीशु के जन्म में पवित्रता, जबकि पुरुष स्त्री के संबंध से ही किसी का जन्म होता है,
पर यीशु का जन्म ऐसे नहीं हुआ। परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा कोख में भ्रूण पैदा करके बिना पुरुष के संबंध के ही यीशु मसीह ने जन्म लिया। इसीलिए तो वो एक पवित्र परमेश्वर हैं और वो पवित्र जीवन जिए। पवित्र जीवन जीकर अपने पवित्र लहू को उन्होंने क्रूस पर बहाया। ये किस लिए? हमारे पाप क्षमा करके हमें पापों से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाई। उन्होंने अपना लहू बहाया। केवल बलि चढ़ाकर लहू बहाना ही काफी नहीं है, पुनः जी उठना, तभी उसमें सामर्थ्य होगा। इसीलिए यीशु ने पहले ही बोल दिया था कि मैं मरूंगा और 3 दिन बाद पुनः जी उठूंगा। इसीलिए तो उस जमाने में जो यीशु से ईर्ष्या रखते थे धर्म के ठेकेदार, ये वापस नहीं आना चाहिए, जीवित न रहे, झूठे संदेश न आए, कब्र पर पत्थर रखकर चौकीदार खड़े कर दिए यीशु मसीह की कब्र पर। लेकिन फिर भी वो तीसरे दिन जीवित हो उठे। आज भी देखिए, मरकर जी उठने वाला अगर कोई ईश्वर है तो वो है केवल यीशु मसीह, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मरे। उन्होंने अपना लहू बहाया और हमें पापों से छुटकारा दिलाने के लिए वो मरे और मृत्यु पर जय पाकर जी उठे। उनके सामर्थ्य से ही मनुष्य पापों से छुटकारा पा सकता है। उसी के लिए तो मुत्तैया जैसी हजारों लाखों की संख्या में गवाहियां पूरी दुनिया में दी जाती हैं। इतने सालों की शराब की लत एक दिन यीशु के समक्ष आकर, यीशु मेरे पाप क्षमा करो, मुझे छुटकारा दिलाओ, ऐसी प्रार्थना करते ही एक नया हृदय देखा ना। 13 सालों की शराब की लत एकदम से छूट गई। 30 सालों से जो सिगरेट पीने की आदत थी वो भी छूट गई। एक ही दिन में ये बदलाव कैसे? वही है परमेश्वर का सामर्थ्य, यीशु मसीह का सामर्थ्य। उसी के लिए तो वो मरकर पुनः जीवित हुए। यही यीशु मसीह आज आपको एक छुटकारा दिला सकते हैं। किसी एक कार्य में आपको छुटकारा चाहिए, वो बीड़ी सिगरेट पीने की आदत हो सकती है, कोई नशीला पदार्थ हो सकता है, शराब की लत हो सकती है, व्यभिचार, ईर्ष्यापन हो सकता है, या किसी तरह का किसी से कोई गलत संबंध हो सकता है। ऐसा कोई ना कोई पाप आपका सुख चैन छीन रहा है और आपके जीवन की जो प्रसन्नता है वो छीन रहा है। शैतान इनके द्वारा आपकी अंतरात्मा को वश में करके आपको शराब पिलवाकर नशीले पदार्थों का सेवन करा के दुखी करता है। लेकिन यीशु कह रहे हैं, पुत्र मैं तुझे छुटकारा दिलाऊंगा, तेरे लिए ही क्रूस पर मैं मरकर जी उठा। मैं अपने लहू से तेरा हृदय धोकर तुझे एक सचमुच की शांति दूंगा, ऐसा यीशु कह रहे हैं। ये पापों से क्षमा मुफ्त है, पापों से छुटकारा ये भी मुफ्त है। कहीं भी पैसे देकर पापों से क्षमा नहीं पा सकते, ये आप अच्छे से जान लें। शैतान का सबसे बड़ा तंत्र है मनुष्यों को धोखा देकर तुम्हारे अंदर ये दोष दूर करना है, उसके लिए ये परिहार करना है, ऐसा बोलेंगे। आप चाहे करोड़ों रुपए खर्च कर लें, कोई बदलाव नहीं आएगा। ये तो मुफ्त है। परमेश्वर पापों से क्षमा और जो आशीर्वाद देते हैं वो मुफ्त है, ये पैसों से नहीं पा सकते। पैसे दे के पाप से क्षमा पाएंगे तो मनुष्य क्या करेगा? आज देखिए, नेता लोग करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं, पाप कर करके करोड़ों रुपए कमाकर उन्हीं पैसों से पापों से क्षमा मांगते रहते हैं। बस इतना ही है। तो क्या ये सच है? सोच कर देखें। नहीं, मनुष्य अपने पापों का आभास करके उन पापों से मन फिराकर मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे ये पाप नहीं चाहिए, मेरे पाप क्षमा करके छुटकारा दिलाओ, ऐसी प्रार्थना करने पर यीशु मसीह उसे क्षमा करके पापों से उसे बाहर निकालकर एक नया जीवन उसे देते और मन में शांति, संतुष्टि, प्रसन्नता, प्रभु के संग जीने का एक अद्भुत जीवन। वैसा जीवन आज यीशु आपको देना चाह रहे हैं। वो आपके पाप क्षमा करना चाह रहे हैं, पापों से आपको छुटकारा दिलाना चाह रहे हैं। कितना बड़ा पाप है, चाहे कितना ही बड़ा पाप क्यों ना हो, यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को दूर करके हमें शुद्ध बनाता है। चाहे कितने ही सालों की पाप की लत क्यों ना हो, पुत्र यदि स्वतंत्र करे तो सचमुच की स्वतंत्रता पाओगे। इस भाई मुत्तैया को छुटकारा दिलाने वाले यीशु मुझे भी छुटकारा दिलाएं, शांति दिलाएं, ऐसा चाह रहे हैं। आप चाहेंगे तो अब मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। ऐसा है तो अपने हृदय पर हाथ रखकर, हे यीशु मुझे भी शांति चाहिए, पापों से क्षमा चाहिए, पापों से छुटकारा चाहिए। तुम मेरे लिए मरकर पुनः जी उठने वाले प्रभु हो, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे भी छुटकारा दिलाओ। ऐसी 1 मिनट के लिए प्रार्थना करके देखें, बदलाव आएगा। तो प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर आंखें मूंद कर 1 मिनट के लिए यीशु को याद करें। यीशु मेरे पाप क्षमा कर दो,
मुझे इन पापों से छुटकारा दिलाओ। मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मुझे अब ये पाप नहीं चाहिए। मैं इसका दास बन गया हूँ, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, शांति चाहिए, सुख चैन चाहिए। मेरे लिए तुम क्रूस पर मरकर पुनः जीवित हुए, मैं विश्वास करता हूँ। इससे मुझे छुटकारा दिलाओ हे ईशु। परम पिता, जो भी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, उस पुत्र के लिए, उस पुत्री के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। इनके लिए तुमने क्रूस उठाया, अपना लहू बहाया, उसका स्मरण कराओ। तुम क्रूस पर सब कुछ उठा चुके हो, उसका स्मरण कराओ। इसी समय तुम्हारा सामर्थ्य इस बेटे में, इस बेटी में उतर कर आए। पाप की जो शक्ति है वो यीशु मसीह के नाम से टूटकर बिखर जाए। पाप का दासत्व लेकर आने वाले नासुर शैतान की शक्ति नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। तुम्हारा लहू इन पर मलकर मैं छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी क्षण इनका हृदय नए हृदय में परिवर्तित हो जाए। इनके हृदय में पाप के प्रति नफरत पैदा होनी चाहिए। इन्हें नया हृदय प्रदान करो, शांति प्रदान करो। इन पापों से होने वाली जो क्षति है वो सब दूर कर दो। इन्होंने जो खोया है वो वापस मिले। शरीर में एक अच्छा स्वास्थ्य पैदा करके एक अच्छा और एक स्वस्थ जीवन इन्हें प्रदान करो। परिवार में जो कर्ज की समस्या है, पैसों की कमी, दुख सब दूर हो। इन पापों के कारण अपना सब कुछ खो दिया है और अब सब कुछ इन्हें वापस लौटाकर इन्हें आशीष देकर प्रसन्न करो। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चंगाई प्राप्त हो। यीशु मसीह के नाम से आज से ही इनके परिवारों को आशीर्वाद प्राप्त हो। रुकावट वाले कार्य पूरे हों, संतुष्टि और प्रसन्नता इन्हें प्राप्त हो। प्रभु इन्हें आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। प्रभु ने आपके लिए चमत्कार कर दिया, आपने छुटकारा पा लिया। अब से यीशु तुम्हारी स्तुति हो। तुम मेरे साथ मेरे मन के अंदर हो, मेरी देखभाल करना। मैं अब कोई पाप ना कर पाऊं, वैसे मुझे चलाना। ऐसे बोल के स्तुति करें। रोजाना पवित्र शास्त्र में उसका एक अध्याय पढ़कर आप प्रार्थना करें। जैसे जैसे प्रभु का आप जानेंगे तो आपके जीवन में एक सामर्थ्य और भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहोवा की आशीष आपको प्राप्त हो। फिर से यह आपका अद्भुत समय है कार्यक्रम में। आपसे मिला परमेश्वर के हाथ आपका मार्गदर्शन करें। आमीन। प्रिय दर्शकों, गवाही देखी, सुसमाचार सुना, मिलके प्रार्थना की। कईयों के लिए यहोवा ने चमत्कार किया है। विश्वास के साथ चमत्कार की राह देखें। आप जो भलाई और आशीर्वाद पाएं, उनसे हमें अवगत कराना ना भूलें। अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.